नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे पीयूष जैन, यानी कि वो इत्र कारोबारी जो काले धन का कुबेर बना कानपुर में बैठा हुआ है। और सिर्फ कानपुर ही नहीं, अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कन्नौज में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अब तक 257 करोड़ रुपए का जो पूरा कैश है वो बरामद किया गया है कानपुर स्थित घर से। कन्नौज में अभी भी कार्रवाई चल रही है, मशीनों से गिना जा रहा है कैश को और तहखाने में पैसों का अंबार लगा हुआ है। तो आखिर कौन है ये पीयूष जैन और किस तरह से इस तक पहुंची जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम और आयकर विभाग की टीम, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीयूष जैन दरअसल है कौन। पीयूष जैन 7 साल पहले कानपुर से कन्नौज शिफ्ट हुआ था। कहा जाता है कि इत्र का जो कंपाउंड और पान मसाले का जो कंपाउंड होता है उसको बेचने का काम इनके परिवार ने करना शुरू किया और धीरे धीरे ये इस पूरे इलाके का किंगपिन बन गया। शेल कंपनीज की जानकारी मिली है, करीब 40 कंपनियां हैं जो पीयूष जैन की हैं और इसके अलावा शेल कंपनीज अलग से हैं जिनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इत्र का जो कारोबार है वो एक्सपोर्ट भी होता है, यानी विदेशों में भी इत्र का कारोबार चलता है। 2 कंपनीज के ऑफिसेज मिडिल ईस्ट में भी हैं। मुंबई से इत्र का पूरा कारोबार ऑपरेट किया जाता है। कन्नौज में जो घर है वहां पर भी कहा जा रहा है कि तहखाने में पैसे ही पैसे, अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई है, जिसकी तह तक जीएसटी इंटेलिजेंस और आयकर विभाग की टीम अभी पहुंच रही है। अगर डीजीजीआई के डिक्लेरेशन की बात करें तो 187 करोड़ का डिक्लेरेशन, उससे ज्यादा का डिक्लेरेशन डीजीजीआई की तरफ से किया गया है और अभी भी गिनती चल रही है। लगातार नोट गिनने की मशीनें लाई जा रही हैं और वो मशीनें खराब हो जा रही हैं। ऐसा अमूमन बैंक्स में भी नहीं होता है, लेकिन यहां पर कानपुर और कन्नौज में ये देखने को मिला है पीयूष जैन के घर पर। जांच एजेंसियां पीयूष जैन तक पहुंची कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल अहमदाबाद में एक ट्रक को रोका गया, उसके सामानों का जब बिल खंगाला गया छापेमारी के दौरान तो फर्जी बिल मिले और सभी बिल 50,000 से कम के थे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा के बिल में ई वे बिल बनाना पड़ता है और उसमें टैक्स डिडक्ट होता है। और ऐसे 200 फर्जी बिल मिलने के बाद जांच एजेंसियां जो है कानपुर ट्रांसपोर्ट पहुंची और यहां पर जब जांच की गई तो कहीं ना कहीं तार पीयूष जैन से जुड़ते नजर आए और पीयूष जैन के घर ये छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शुरुआती दौर में ऐसा लगा कंपनियों को कि उन्हें गलत इनपुट मिला है और जब वो पहुंचे तो उन्होंने फॉल्स सीलिंग खंगाली, पूरे घर को खंगाला, दीवारें खंगाली। कुछ जब उन्हें नहीं मिला, उनके हाथ खाली रह गए तो उन्हें लगा कि इनपुट गलत है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचे, डाइनिंग एरिया में पहुंचे तो उन्हें एक क्रॉकरी यूनिट दिखाई दी। उस क्रॉकरी यूनिट पे करोड़ों की क्रॉकरी रखी हुई थी। उसको देखकर जांच एजेंसियों को शक हुआ, जो टीम वहां पहुंची थी उसे शक हुआ और जब क्रॉकरी को हटाया गया तो वो एक दरवाजे जैसा निकला और उस दरवाजे के अंदर नोटों की गड्डियां ही गड्डियां भरी हुई नजर आईं। अब सवाल यह है कि जब इस तरह से कैश कहीं से बरामद होता है तो जांच एजेंसियां क्या करती हैं? जांच एजेंसियां दरअसल पूछताछ करती हैं उस शख्स से जिसके घर पर यह कार्रवाई हुई और अगर वो वैलिड प्रूफ दे पाता है, भाई खाता सामने रख पाता है, तो ये पैसा उसे वापस मिल जाता है। लेकिन जब पीयूष जैन से यह सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि 400 किलो पुश्तैनी सोना उन्होंने बेचा है और उसको अलग अलग जगहों पर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि पुश्तैनी सोना बेचने के बाद उन्होंने इस तरह से छुपा कर क्यों रखा? ये तमाम सवाल है। 4 कारोबारियों के नाम भी पीयूष जैन से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिनकी जानकारियां अब जांच एजेंसियां ले रही हैं और यही वजह है कि जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो रिमांड मांगी जाएगी और पूछताछ में और लोगों के नाम और कारोबारियों के नाम जो कि ये शेल कंपनीज बनाते थे, इस तरह से आयकर चोरी करते थे, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। तो नेक्सस बहुत बड़ा है और उसकी तह तक जाने की कोशिश जांच एजेंसियां यहां पर करती नजर आ रही हैं। अभी जो ताजा हालात है उसमें रिमांड जांच एजेंसियां मांगेगी, यानी कि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम और आयकर विभाग की टीम रिमांड मांगेगी। रिमांड में पूछताछ होगी पीयूष जैन से, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये पैसा उन्होंने कैसे जुटाया और अगर जुटाया तो बैंकों में या किसी वैलिड प्लेटफॉर्म पर उसे क्यों नहीं रखा गया, उसे क्यों इस तरह से छुपा कर दबा कर तहखाने के अंदर रखा गया। कन्नौज में अभी भी कार्रवाई चल रही है, नोटों की गिनती चल रही है। 257 करोड़ डिक्लेयर्ड है और भी इजाफा इस संपत्ति में, इस पैसे में हो सकता है। कहा यह जरूर जा रहा है उनकी तरफ से कि 400 किलो सोना बेचा गया, लेकिन क्या उससे जुड़े दस्तावेज पीयूष जैन पेश कर पाएंगे? एक स्कूटर से चलने वाला व्यक्ति जो कि एक अमूमन बहुत नॉर्मल इंसान की इमेज, मिडिल क्लास इंसान की इमेज रखता था, उसके घर में इतनी अकूत संपत्ति मिलना सवाल इसलिए भी खड़े कर रहा है क्योंकि चुनावी मौसम है और एक राजनीतिक पार्टी से भी पीयूष जैन के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर रैली में एक बयान भी दे दिया कि साफ तौर पर घरों में पैसे जुटाए गए हैं, जिनकी सरकार काफी पहले रही थी उनके घरों में पैसे जुटाए गए। तो
राजनीतिक छीटाकशी भी इस पूरे प्रकरण को लेकर चल रही है। वहीं जो ताजा तस्वीरें पीयूष जैन की सामने आई हैं, पहले उन्हें कल रात मेडिकल के लिए, रविवार रात मेडिकल के लिए ले जाया गया क्योंकि रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेडिकल की भी तस्वीरें हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाई और सबसे बड़ी बात यह कि आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें आराम से चैन की नींद सोते पीयूष जैन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नींद अब उनकी उड़ने वाली है क्योंकि रिमांड पर जाते ही उनसे कड़ी पूछताछ होगी और उन किरदारों के नाम भी सामने आएंगे जो इतनी बड़ी आयकर चोरी में उनके हिस्सेदार थे, उनके साथी थे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।